नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 8 सितंबर 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। ये डिस्कशन में हम देखते हैं कि आज के डेट में आपको दैनिक जागरण के अंदर कौन कौन सा न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत है और किस न्यूज़ को स्किप करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको टाइम सेव हो पाए। तो पहला पेज में हमें आर्टिकल देखने के लिए नहीं मिलता है। इस पेज में आपको ये आर्टिकल, दो आर्टिकल देखने के लिए मिलता है कि डाकघर से भी आप होम लोन की सुविधा मिलेगी। तो डाकघर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इस आर्टिकल के अंदर आपको देखने की ज़रूरत है, वो है सरकार के द्वारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो लॉन्च किया गया था उससे संबंधित है। उसको इसके थ्रू ही सरकार क्या करेगी, होम लोन देने की काम करेंगे। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल को देखिएगा। ठीक है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को आपको सर्च करना है और ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। ठीक है, उसके बाद है भारत के लिए कोविड वैक्सीन की जो डोज पड़ रही है वो इतनी स्पीड से पड़ रही है कि कितने देशों की इतनी जनसंख्या भी नहीं है। इस तरह से हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, इनका कहना है, मनसुख जो है, इनका कहना है कि हमारे यहाँ पे जो डोज पड़ रही है वो डोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों को देखते हुए हमें एक कोविड का आप देख सकते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन लगी है उत्तर प्रदेश में लगा है, उसके बाद बिहार में लगा है, महाराष्ट्र में लगा है। इस तरह से सीक्वेंस दिया गया है। तो आपको इस चीज़ों को आप बोलोगे क्या सर ये मुझे याद करना पड़ेगा क्या फैक्ट? तो जी नहीं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस एक बेसिकली आप नॉलेज ले लीजिएगा कि हमारा जो टीका अभियान चल रहा है, वैक्सीनेशन का अभियान, उसकी रफ्तार क्या है, वैक्सीनेशन अभियान क्या है, इन चीज़ों के बारे में देखना है। और कौन सी टीका लगाया जाता है, कोवैक्सीन और कोविडशील्ड। कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया है, कोविडशील्ड किसके द्वारा बनाया गया, ये कितने इफेक्टिव है, ये कितने प्रतिशत कोविडशील्ड इफेक्टिव है, कितने प्रतिशत कोवैक्सीन इफेक्टिव है, इन सारी चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। ये आर्टिकल आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा। तो फर्स्ट पेज के अंदर इतना ही आपको मिलेगा। सेकेंड पेज के अंदर ये दिल्ली से रिलेटेड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे इसलिए लगा कि आप एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में लॉन्च किया गया कि अब बिजनेस, मतलब कि सरकार के द्वारा एक ही चीज़ बताया गया। मनीष सिसोदिया वहाँ के उप मुख्यमंत्री है और शिक्षा मंत्री भी है। इन्होंने एक ही चीज़ बताया कि अभी, और हमारे जो मोदी सरकार है ये भी बताते थे कि आप रोजगार लेने वाले मत बनो, रोजगार देने वाले बनो। आप रोजगार के लिए मत जाओ, आप नौकरी खोजो मत, नौकरी देने वाले बनो। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे जो समाज है, इस समाज में एक माहौल नहीं है कि बिजनेस किया जाए। बिजनेस तो सोचते ही नहीं है। आप यदि किसी स्कूल में जाए और 100 स्टूडेंट है, उसमें से आप 100 में से 100 को पूछेंगे तो इसमें से एक या दो मिल जाएगा जो बोलेगा बिजनेस करूंगा, नहीं तो बिजनेस नहीं। अभी के टाइम में क्या पता है, हमारे यहाँ पे एक ही दिमाग में चलता है, एक नौकरी मिल जाए अच्छा सा। ठीक है, एक नौकरी मिल जाए बस, डेट्स इट, खत्म, जिंदगी यहीं तक रहती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, आप नौकरी करके कुछ नहीं प्राप्त करके, आप यदि आपको बहुत ज़्यादा अचीव करना है, नौकरी करके आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जॉब, 20 या 50 हज़ार, 60 हज़ार, जिस तरह का लेवल पे आप हो उतना सैलरी, बस खत्म, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे यदि बिजनेस आप करते हैं, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो मनी अर्न करने का, उसके बाद आप रोज़गार देते हैं, तो आप कितने घर को खिलाते हैं ये समझिए। आप अकेला कितने घर को और अपने देश निर्माण में भी काम करते हैं। तो इन चीज़ के बारे में इस चीज़ें समझिएगा। और आप एग्जाम्पल दे सकते हैं राइटर के। कभी भी आप बेरोजगारी पे लिखेंगे या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम पे लिखेंगे तो यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारा एजुकेशन कहीं ना कहीं बिजनेस एजुकेशन की तरफ कम जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इस आर्टिकल में नहीं है, इस पेज में है। इस पेज में है आधुनिक परिवेश में के लिहाज से हमारी जो शिक्षा नीति है और टीचर के जो टिप्स होता है। यहाँ पे इन्होंने शिक्षक दिवस को, देश को संबोधित कर रहे थे और टीचर का वैल्यू बता रहे थे कि टीचर का क्या वैल्यू होता है एक सोसाइटी में, एक समाज में, और एक छात्रों के लिए क्या वैल्यू होता है, इसके बारे में बता रहे थे। सरकार के द्वारा कुछ नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यांजलि 2.0। विद्यांजलि 2.0 जो होता है, विद्यांजलि मतलब होता है कि आप यदि चाहे, ठीक है, आप टीचर नहीं है फिर भी यदि आपके पास क्वालिटी है, आप चाहे तो स्कूल में जाके क्लास करवा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। ठीक, ये होता है विद्यांजलि। इसके लिए ये नहीं है कि आपको पैसा दिया जाएगा, आपको पैसा के लिए नहीं दिया जाएगा। आपको यदि इच्छा है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो आप जाके पढ़ा सकते हैं। यही है विद्यांजलि योजना। इसी को सरकार को 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति स्कूल स्कूल में अपने स्तर के योग्यता दे सकता है। मतलब कि आपकी जो योग्यता है उस योग्यता को बांट सकता है। और राइटर के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा यही बताया जाता है कि आप अपनी जितना नॉलेज को बांटोगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। उसके बाद यहाँ पे केंद्र सरकार से पेगासस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दिया है कि आपको मोहलत देने की ज़रूरत है। तो पेगासस मामला क्या था आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, हमने बहुत डिटेल में इसको एनालिसिस कर चुके हैं।
मैं टिप्स बता देता हूँ। ये इजराइल से लिया गया एक सॉफ्टवेयर है, मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है, जिसके द्वारा आपके फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके बाद आपकी कैमरा, आपका माइक, इनसे हैक किया जाता है इसको। ठीक है, इसको हैक करके आपकी जो जितने भी शॉर्टेज होती है उस चीज़ों को यहाँ पे लीक किया जाता है। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे है, इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा यदि कवर नहीं किया होगा। यदि आपने कवर कर लिया होगा तो आपने जो नोट्स बनाया होगा उस नोट्स का रिवीजन कर लीजिएगा। राइट। नेक्स्ट आर्टिकल, पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए को हुआ था एनजीटी। एनजीटी का संगठन, एनजीटी क्या होता है? एनजीटी जो है इनको कहा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इनका काम हुआ था कि हमारे जो आंतरिक नीचे के मामले में जो पर्यावरण से रिलेटेड इशू है उस इशू को आपको देखना है, इन इशू कम करना है। विभाग के जो ट्रिब्यूनल का होता है इससे संबंधित है। कोर्ट का यही कहना है कि जब आपका काम यही है तो आप अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इनसे रिलेटेड है, तो आपको एनजीटी के बारे में आज पढ़ना है। इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद आपको एनजीटी के बारे में पढ़ना है। एनजीटी का गठन कब हुआ था, एनजीटी क्या होती है, एनजीटी कैसे बनी थी, इन सारी चीज़ों को डिटेल में आप डिस्कस कर लीजिए। यदि आप एडिटोरियल डिस्कशन नहीं देखते हैं तो प्लीज़ एडिटोरियल डिस्कशन देखिए। जिस एडिटोरियल डिस्कशन में हमें मेंस के एग्जाम के लिए हम जो एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं वो द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं, और आपके जो इंपॉर्टेंट होता है उसी को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एडिटोरियल डिस्कशन जरूर देखिए, डेली फॉलो करें। आप जब डेली फॉलो करेंगे तो आप ये देखिएगा कि क्वालिटी और समझ खुद से विकसित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट, इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी समझ कितनी ज़्यादा विकसित हो रही है। राइट। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। ये पेज देखिए, ये आर्टिकल आपको बहुत सारे मिलेगा। कि कौन सा? तालिबान वाला। हमने बहुत सारे कवर कर लिया तालिबान वाला, तो अभी हम कब कवर करने वाले नहीं है। जो नया पॉइंट हमें देखने के लिए मिलेगा उसको हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे बताई गई है कि तालिबान में सरकार बनाई गई है जिसमें सिर्फ जो आतंकवादी सूची है इसको पढ़ने, इसके बारे में है। तो आपको इस चीज़ों की पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसको क्या बनाया गया है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। यूपीएससी से क्वेश्चन पूछने वाली है नहीं। ठीक है, यदि आप ऐसा फैक्ट कवर करने लगोगे ना तो यूपीएससी 50 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सटीक ये देखना है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। उसके भटकने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, इन दोनों को पकड़ के रखिए, यही आपकी बेस है। हर वक्त आपके पास टेबल पे रहना चाहिए। और कोई भी टॉपिक, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको थोड़ा सा पढ़ने का, 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं फिर अपना डिस्कशन पे आते हैं एडिटोरियल पे। देखिए, ये मान लीजिए कि सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसको अपने तैयारी के दौरान अपने टेबल पे रखिए और इसको बार बार पढ़िए। डिस्कशन करने से होता है कि बार बार पढ़िए और चीज़ों को समझिए। कि मान लेते हैं कोई चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, तो पॉलिटी पढ़ने से पहले आपको 1 या 2 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए। या फिर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर से देखिए कि क्या प्रीवियस ईयर में, पिछले सालों में इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन बना है, उस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। राइट, इन चीज़ों को आपको देखने की जरूरत है। इनके ज़्यादा से ज़्यादा आप तवज्जो दीजिए और इससे ही आपका डेवलप हो पाएगा। ओके, तो वहीं से आप तैयारी चालू करेंगे। नेक्स्ट ये है कि अब जो सीपीएसई जो योजना है चीन का, ठीक है, सीपीएसई जो योजना है जिसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है, ये आर्थिक गलियारा में अब हो सकता है कि तालिबान भी शामिल हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से तालिबान में को कब्जा करने से पहले, अफगानिस्तान में सत्ता में आने से पहले ही तालिबान बात करना स्टार्ट कर दिया था चीन से। चीन भी बात करना स्टार्ट कर दिया था जैसे इन्होंने बना। उसके बाद ये अब चाहते हैं कि ग्वादर पोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए। ठीक है, अब ये क्या चाहते थे? चाहते ये थे कि जैसे ही चीन तालिबान कब्जे में आया, चीन क्या बोला कि हम इनको मानता देते तो इसके पीछे कुछ ना कुछ नेशनल इंटरेस्ट छुपा रहता है। देखिए, अब हमारा जो आईआर होता है ना, उसमें अपनी जो देश की नेशनल इंटरेस्ट होता है, राष्ट्रीय हित जो होता है, उसी को सर्वोपरि माना जाता है। हमारे भारत की यदि नेशनल इंटरेस्ट अफगानिस्तान के अंदर है तो हम तालिबान के साथ बात करेंगे, यदि नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कशन करते रहिए। एडिटोरियल डिस्कशन देखिए, आपकी खुद डेवलप हो जाएगी समझ। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर है। ये देखिए, एथेनॉल के जो विकल्प में अब ईंधन बनाने की जरूरत है, जो एथेनॉल से भी मेथेनॉल को विकल्प में बनाने की जरूरत है, जो एथेनॉल से भी सस्ता हो सकता है। ये कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेगा। तो इससे रिलेटेड है ये आर्टिकल, आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है क्रिप्टो करेंसी से लेके
क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये एक डिजिटल करेंसी है। भारत में पहले इसको बैन कर दिया था, उसके बाद फिर से आरबीआई इसको मान्यता दे दिया है। अब आने वाले टाइम में आरबीआई अपना क्रिप्टो करेंसी लेके आने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया जाता है आरबीआई की तरह। तो इस चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं मिलेगा, इस पेज में एडिटोरियल में मिलेगा, अफगानिस्तान पे चल रही सही दावा। ठीक है, तो भारत को क्या दावा चलनी चाहिए अफगानिस्तान में, इससे रिलेटेड है ये। इसमें कुछ नया पॉइंट आर्टिकल में राइटर के द्वारा बताया जाता है, तो इस आर्टिकल को आप कवर लिख कर लीजिएगा। एडिटोरियल में आज एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। नीचे एक मिलेगा, आतंकी के मुंह मोड़ते ही, मतलब ये है कि पाकिस्तान का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम युवा जो है, कहाँ के स्थानीय युवा कश्मीर के अंदर, इनको हम आतंकवादी में ट्रेंड करें, उनको आतंकवादी में बने। लेकिन ये अब सभी सेना को ज्वाइन कर रहे हैं और सभी सेना में जाने के लिए तवज्जो है। आपने वहाँ पे देखा ही होगा कि जहाँ पे भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ पे बहुत सारे युवा जो है, स्थानीय युवा यहाँ आके और ये काम करना चाह रहे हैं सेना भर्ती में। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है राइटर के लिए, हमारे देश के लिए भी और सरकार के लिए भी, कि जो उन्होंने 370 हटाया, तो इनका जो मकसद था उन मकसद को पूरा करने में ये सफल हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही एडिटोरियल डिस्कशन में था दैनिक जान के, इतना न्यूज़ पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एडिटोरियल डिस्कशन देखना है। शाम के टाइम में आपको पीटीएन आता है जो हम टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम पोस्ट करते हैं और टेलीग्राम के लिए वहाँ से आप पढ़ लीजिए। जब आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपके पीटी की एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है। मेंस के लिए आप एडिटोरियल देखिए, ये आपकी पूरी कवरेज हो जाएगी करंट अफेयर के लिए। इतना करने के बाद आप मैगजीन पढ़िए, बस डेली के रूटीन में ये होना चाहिए। एडिटोरियल डिस्कशन देखना, उसकी पीडीएफ को पढ़ना, पीटीएन पढ़ना और न्यूज़पेपर को सरसरी निगाहों से पढ़ लेना। डीप में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, उतनी क्वालिटी नहीं होती है हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर में। तो हम कोशिश करेंगे आपको शिफ्ट करवाया जाए इंग्लिश मीडियम के न्यूज़पेपर में, लेकिन हम यहाँ पे हिंदी में कंटेंट आपके पास अवेलेबल करवा देते हैं। यदि आप नहीं भी कर पाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं द हिंदू का, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पीटीएन पढ़ लीजिए और मेंस का एडिटोरियल डिस्कशन जरूर देखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। उससे पहले कि आप ज़रूर अपना सजेशन दें कि हम किस तरह से और आपके लिए कुछ लेके आ सके और इस सेशन में क्या और ऐड करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को आप सजेशन ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।